नमस्कार। ब्रह्म विश्व संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी दर्शक मित्रों का ब्रह्मनाथ चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई मित्रों ने हमसे ये पूछा है कि क्या ये ब्रह्मनाथ चैनल सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही है? तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सभी वर्ग के लिए हैं, सभी भारतीयों के लिए हैं, सभी विश्व में ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए हैं जो अपने ज्ञान से, अपनी संस्कृति के प्रभाव से इस विश्व को एक नया रूप दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने ब्राह्मण की व्याख्या की थी, ब्रह्मचर्यति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म, जो ज्ञान का भंडार है, उसमें जो विचरते हैं वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई एक जातिवादी शब्द नहीं है और ना ही हमें कोई जातिवाद फैलाना है या ब्राह्मणवाद फैलाना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। विप्र शब्द से भी हमारी व्याख्या ये है, विशेष प्रज्ञ, यानी कि जो ज्ञान से सभर है, विशेष प्रज्ञ है, विशेष ज्ञानी है, स्कॉलर है, वो सब हमारे साथ जुड़े तो ये ब्रह्म जागरण अभियान जो है हम सफल कर सकते हैं। इसलिए सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी स्कॉलर को, सभी विचारकों को, ज्ञानियों को, कवियों, लेखकों को हम निमंत्रित करते हैं कि आप आइए हमारे साथ और हम ऐसा जागरण करें ताकि ये देश फिर से सिरमौर हो सके और संस्कृति, सभ्यता और समाज, इन तीनों को हम विश्व में पृथक पृथक बता सकें। सभ्यताओं में संस्कृति के लक्षण होते हैं, समाज उनसे बनता है। सभ्यताएं आती है, जाती हैं, समाज में उतार चढ़ाव होता रहता है, विभिन्न वर्ग होते हैं, लेकिन संस्कृति है वो सनातन है। वो एक तरह से सरस्वती नदी की तरह है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मनुष्य जात में हमेशा तैरती रहती है, फैलती रहती है, विस्तरती रहती है। दोस्तों, ये संस्कृति, सभ्यता और समाज, इसके बारे में हम विभिन्न वर्ग के जो स्कॉलर है उनसे हमेशा बातचीत करते रहेंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो करते रहेंगे। लेकिन कितनी बुनियादी बातें हैं जो हमें इस देश के लिए, इस समाज के लिए और दुनिया के लिए सोचने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, देखिए, इस सप्ताह में बनी हुई घटनाएं हम हमेशा चर्चा करते हैं, तो इस सप्ताह की घटनाएं जो हैं हमें विचलित करती है, हमें दुख देती है, हमें पीड़ा देती है। हम फिर से एक बात स्पष्ट करते हैं कि हमारी संस्कृति एक ही है। हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी एक ही होती है। तो इस संस्कृति का हमें जतन करना है, अपने देश का भी जतन करना है और बहुत चिंता प्रेरक बातें हम हमेशा हमारे इस चैनल में लेते हैं। तो इस सप्ताह की जो हमें दुख देती हुई जो पीड़ाएं हैं, उसमें राहुल जी का, एक हमारे लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जो हिटलर शब्द का उपयोग किया, वो हमें खूब विचलित कर देता है। हमें क्या, हर एक विचारक को, हर एक देश प्रेमी को विचलित करता है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था।
हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। क्योंकि ये जनादेश का तिरस्कार है। प्रधानमंत्री जी हमारे जनादेश से आए हैं। ये संवैधानिक तमाम संस्थाओं जो हैं उसका अपमान है, संसद का अपमान है। इसलिए हमारी नम्र प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हो, ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभाओं तक और लोकसभा राज्यसभाओं तक अगर हमारी ये आवाज़ पहुँचे तो आप इस बयान को जो है भर्त्सना करें और हमारी लोकशाही संस्थाओं का सम्मान बुलंद करें। दोस्तों, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही अपमान नहीं है, बल्कि हमारी तमाम लोकशाही की जो संस्था है उसका अपमान है। आप जहाँ है वहाँ उसकी निंदा करें, पंचायतों में पसार करें हमारे ऐसे जो प्रस्ताव कि हमें ये पसंद नहीं है। पंचायत से लेकर हर एक हमारी संवैधानिक जो संस्था है उस स्तर की, वहाँ से ये आवाज़ उठनी चाहिए, ऐसी हमारी नम्र अपील है। दिल्ली की सरकार ने अभी जो शराब नीति पर चलाया और अभी जो दिल्ली का जो कौभांड चल रहा है, हम उससे भी विचलित है कि दिल्ली में शराब की इतनी छूट दी गई कि यह हमारी संस्कृति के लिए कलंक है। और दिल्ली तो हमारी राजधानी है, उसमें तो सबसे बड़े संस्कार झलकने चाहिए। खैर, वो चीज़ें अपने नियम से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बात तो सही है कि लोगों को डुबाने का ये रास्ता ठीक नहीं है। अगर केजरीवाल जी ये सब कर रहे हैं तो इससे उसकी कोई विख्याति नहीं होगी। भारत के जो बुनियादी संस्कार है उसमें उसकी लोकप्रियता कम ही होगी। ऐसे ही कश्मीर में एक पंडित ब्राह्मण की फिर से टारगेट किलिंग की गई। दोस्तों, ये जो जहर हमारे समाज में फैला रहे हैं, उस आतंकवादियों को भी हमें खुला करना पड़ेगा और उसके साथ एकजुट बनकर लड़ना पड़ेगा। राजस्थान में भी एक दलित युवक की इन्हीं दिनों में हत्या हुई। ये भी बहुत दुखद बाबत है और हमें सबको पीड़ा देती है। सब समाज के सब वर्ग हम एक साथ भारतीय हैं, पहले मनुष्य है और भारतीय है, और हमें मिलकर एक ऐसी मनुष्यता की रचना करनी है कि जिससे दुनिया को शांति मिले, दुनिया का विकास हो और आपसी भाईचारा बने। दोस्तों, बिहार के कानून मंत्री जी की भी इन दिनों बहुत चर्चा रही और बिहार के अभी जो नई सरकार बनी है उसमें जो मंत्री जो हैं उसके बारे में समाज बहुत चिंतित है। अगर ऐसे मंत्री सब आएंगे और जात पात पर हमारा आधारित सब कुछ होगा तो ये देश लोकशाही मार्ग पर कैसे चलेगा। लोकशाही नहीं है ऐसा कहने वाली तमाम पक्षों ने एक मिलकर जो सरकार बनाई, उसमें ये सारे मंत्री हैं जो दागदार है। दोस्तों, वैसे ही आजकल वीर सावरकर जी के बारे में कर्नाटक में जो कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है, अभी श्री राम सैनिकों ने सारे कर्नाटक में जहाँ जहाँ पर गणेश जी के मंडप लगेंगे वहाँ वीर सावरकर जी की छवि रखी है। और वीर सावरकर जी के बारे में वहाँ के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, उन्होंने जो शब्द कहे हैं उसकी सबको भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को तोड़ने वाले हैं। जातिवाद, तुष्टीकरण, इससे ये देश की लोकशाही बड़ी नहीं होगी। ये देश की लोकशाही समर्पण भावना से होगी, त्याग से होगी और लोक शिक्षण से साथ होगी। तो हमारी सभी नेताओं से हार्दिक अपील है कि वो भारत को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो सत्ता का मोह छोड़कर, अभी दिल्ली के आसपास सभी गीत लहरा रहे हैं, वो गीत को सत्ता चाहिए,
सत्ता हाथ में से चली गई है तो उनके लिए छटपटाना सहज है, क्योंकि वो सत्ता उनके लिए करप्शन का, भ्रष्टाचार का स्रोत थी। दोस्तों, हम भ्रष्टाचार का विरोध करें, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें जिसमें सब हमारे भारतीय समाज के लोग शामिल हो। 15 अगस्त के दिन ही इस देश में एक ऐसी घटना बन गई कि अमेरिका के बुद्धिजीवियों ने भारत के राष्ट्र प्रमुख जी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने हमारी वर्तमान सरकार की भर्त्सना की और इस देश में लोकशाही नहीं है, ऐसी बातें कही। दोस्तों, कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे देशों के तथाकथित बुद्धिजीवियों को कि वो हमारी लोकशाही के सामने अंगुली भी उठा सके, क्योंकि हमारी लोकशाही निष्कलंक है, करोड़ों लोगों तक पहुंचती है और करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए है। अमेरिका में जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, या वॉशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, उनमें जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं वो भारत प्रेमी नहीं है, वो भारत के बहुत बड़े दुश्मन है। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए और विदेश में बसे हमारे भारतीयों को, और ख़ास करके जो ब्रह्मनाथ से जुड़े हैं हुए ऐसे भारतीयों को, ऐसे बुद्धिजीवियों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए और विदेश में हमारे देश की तस्वीर और छवि साफ और ऊंची करनी चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि हमें एक तरफ से देश को एकजुट करना है, दूसरी ओर से जागरण काल में हमें प्रवेश करना है। तो इसमें हम सारे भारत के बुद्धिजीवियों को, साक्षरों को, चाहे वो किसी समाज से आते हो, वो हमारे हैं। और हमने तो उसमें एक ब्रह्म रत्न का पुरस्कार भी ऐसा रखा है कि हर साल हम अच्छी तरह से अच्छे विविध क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे। उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, क्योंकि नाम से ब्राह्मण होना उसका कोई अर्थ नहीं है, उसकी कोई समाज को सेवा नहीं हो सकती है। कर्म से और समझ से और ज्ञान से जो ब्राह्मण है, यानी कि ब्रह्म में विचरते हैं, विप्र है यानी कि विशेष प्रज्ञ है, ऐसे सारे लोगों को हम कहते हैं कि आपको ब्रह्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस आंदोलन को मजबूत करें ताकि हम इस देश के विकास में, इस लोकशाही के स्वाभिमान में और भारत के नाम को बुलंद करने के इस महायज्ञ में हम सब शामिल होकर भारत की विकास यात्रा में अपना भी हिस्सा दें। दोस्तों, आज तो बस इतना ही है। सबके आखिर में हम कहते हैं, हमें कबीर साहब का एक दोहा याद आता है, कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। तो संस्कृति और ज्ञान जो होता है वो एक ही होता है, उसको लेने वाले ये संस्कृति और ज्ञान का कुआं जो है, या तेज जो है, या जो ब्रह्म है, वो सबके लिए एक है। कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, लेने वाले बहुत है, अलग अलग तरीके से लेते हैं। इसीलिए एको सत्या विप्रो बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही होता है, विप्र जाने विशेष स्कॉलर, विशेष प्रज्ञ लोग अलग अलग तरीके से उसको लेते हैं। तो हर एक का हमें सम्मान करना चाहिए। कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे न्यारे, सब अपने ज्ञान का मार्ग अलग अलग रखते हैं, पानी सब में एक। लेकिन जो कुछ भी है, चाहे भाषाएं अलग हो, चाहे कहने का ढंग अलग हो, लेकिन ज्ञान तो एक ही है, क्योंकि वो संस्कृति का ज्ञान है। तो चलिए आगे हम बढ़े। कबीर साहब के इस दोहे की तरह हर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मनाथ चैनल से जुड़िए, अपना प्रदान भी आप करें, आप जो काम करें वो भी हमें बताइए, छोटा सा वीडियो भेजिए और ऐसे समाचार भी भेजिए जो आप इस कार्य के लिए करते हो। सभी समूहों को, युवाओं को, दोस्तों को, साक्षरों को, कवियों को हमारा निमंत्रण है कि आइए आप ब्रह्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसे किसी एक विशेष जाति या एक विशेष कोई लोगों के लिए है ऐसा मत समझिए, आप सबका है, आप सब आइए। धन्यवाद। आज तो बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह हम वंदे मातरम में आपको आज एक अहवाल बताने जा रहे हैं जो लंदन से ब्रह्मनाथ परिवार के राजू मालानी जी ने भेजा है।
आप उसका आस्वाद लीजिए और मुझे यहीं से आप विदाई दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राजू मालानी फ्रॉम यूके से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज पूरा देश अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 साल को बड़ी धामधूम से मना रहा है। पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी भारतीय बसे हुए हैं, उनके दिलों में भारत बसता है। वो सभी लोग ये पर्व मना रहे हैं। तो हमने भी यूके के इस क्रॉली टाउन में श्री स्वामीनारायण मंदिर के अंदर ध्वजवंदन का समारोह हमने आयोजन किया। आसपास के सभी टाउन से लोग आए थे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी आए थे। उन लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ इस जो पर्व है उसको मनाया। तो देखिए, मैं आपको उनकी झलक दिखाता हूँ। पिछले कुछ सालों में इस देश ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे, पर आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी भारतीय हैं, जहाँ कहीं किसी भी देश में जो भारतीय बसे हुए हैं, उनके दिलों में भारत बसता है, उनकी रग रग में भारत बसता है। चाहे कोई भी देश को उन लोगों ने अपनी कर्मभूमि बनाई हो, लेकिन उनके दिलों में तो हमेशा भारत ही बसता है और भारत हमेशा बसता रहेगा। थैंक यू। तो इसी तरह से और कोई भी यहाँ के हमारे यूके के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। और ख़ास करके जो हमारे जो ब्रह्म समाज है, उनके सभी भाई बहनों की ओर से अगर कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपके साथ वो मिलकर शेयर करते रहेंगे। अगर कोई ख़ास टैलेंट की और बात हो तो भी हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।